गुड मॉर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू। फिर से एक बार आप सभी को हैप्पी क्रिसमस। आज हम फिर से एक बार परमेश्वर की हजूर में इकट्ठे हो सके, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। समूचा मानव समाज 25 दिसंबर को क्रिसमस के तौर पर मनाता है और बहुत ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाता है। लेकिन क्या सही में वो जो दिखा रहे हैं वही क्रिसमस है? तो जिस रीति से यहाँ एक नाटक पेश किया गया, उसका हेडिंग था व्हाट इज क्रिसमस। तो आज मेरा मैसेज भी व्हाट इज क्रिसमस, क्रिसमस क्या है। पहला यूहन्ना 4 और 16। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज अ लव। लव इज नॉट गॉड बट गॉड इज अ लव। बहुत अद्भुत प्रकाशन है कि हमारा परमेश्वर प्रेम है। इसके साथ एक और आयत हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 4 अध्याय और 19वां पद। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर प्रेम है और उसका वचन कहता है कि पूरे मानव समाज को, मनुष्य को परमेश्वर ने प्रेम किया। और बाइबल ये भी बताता है कि प्रेम रखने में, करने में पहल परमेश्वर ने की, हमने नहीं। हमारा परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर ने हम पर प्रेम रखने के लिए इनिशिएट लिया। ही टुक इनिशिएट। जैसे मैंने एक इंग्लिश में वाक्य लिखा है कि गॉड टुक द इनिशिएटिव टू लव अस। ही चोज टू लव अस फर्स्ट। फिर से एक आयत पढ़ते हैं, यूहन्ना 3:16। यूहन्ना 3:16। उसमें इस रीति से लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज गॉड। यह तो परमेश्वर का दिव्य प्रेम का प्रकटीकरण है। मेरे यारो, मेरे प्रियो, क्रिसमस इज अ रिवीलेशन ऑफ द लव ऑफ गॉड। क्रिसमस इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द लव ऑफ गॉड। क्रिसमस परमेश्वर के प्रेम का प्रकटीकरण है। क्रिसमस के द्वारा परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रदर्शित किया, अपना प्रेम प्रकट किया। तो क्रिसमस को इस रीति से आप देखिए, इस रीति से हर्षोल्लास से आप मनाइए कि यह परमेश्वर का प्रेम का प्रकटीकरण है। मेरे यारो, मैंने ये बोला कि वो दिव्य प्रेम है। दसवें ग्रीक में भी आप देखते हैं अगापे प्रेम। तो अगापे जो प्रेम होता है, उस प्रेम में सबसे बड़ी जो बात होती है वो है अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव। और दूसरी बात ये होती है वो बलिदान से भरा होता है, विथ सेक्रीफाइस। दुनिया कंडीशन से प्रेम करती है कि अगर आप मुझे प्रेम करोगे तो मैं बदले में आपको प्रेम दूंगा। यानी वो सौदाबाजी है, वो एक व्यापार है, गिव एंड टेक की बात है। लेकिन बाइबल ये कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अनकंडीशनल लव किया। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल ये भी कहता है उस प्रेम में बलिदान है। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र देकर यह पुरवार किया कि वो हमसे प्रेम करता है। उसने अपना सब कुछ दे दिया हमारे लिए। मेरे यारो, अगर प्रेम को कोई चीज प्रेम बनाती है तो वो है बलिदान। अगर आप प्रेम में से बलिदान को निकाल दे तो वो प्रेम न रहकर सिर्फ सौदेबाजी, व्यापार, व्यवहार बन जाता है। जिस रीति से चाय को चाय पत्ती चाय बनाती है, अगर आप चाय पत्ती को ही निकाल लीजिए और सब कुछ डालिए, सब कुछ उबालिए, उसमें शुगर डालिए, दूध डालिए, लेकिन वो चाय नहीं कहलाएगी, वो सिर्फ शरबत बन के रहेगा। लेकिन मेरे यारो, पानी उबाल कर सिर्फ इसमें चाय पत्ती डालोगे तो भी वो चाय कहलाएगी। प्रेम में बलिदान का तत्व ही प्रेम को प्रेम बनाता है
और परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र देखकर ये पुरवार किया कि उसने हमसे प्रेम किया। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल हमें मेरे यारों ये कहता है कि हम परमेश्वर से पैदा हुए, यानी परमेश्वर की तरह ही बने। जैसा हमारा बाप है वैसा ही हमें बनना है। हमें भी अनकंडीशनल लव करना है। कभी कभी मैंने आपको बताया कि समाज में व्यवहार चलता है, आपके आजू बाजू सराउंडिंग जो पीपल होते हैं, संसार के जो लोग होते हैं, वो लोग उसकी कदर करेंगे, उसको ही प्रेम करेंगे जहां कुछ मिलता हो। लेकिन हमारा परमेश्वर प्रेम है, अनकंडीशनल लव उसने हमसे किया। और उसकी प्रेम की गहराई तो आप देखिए कि परमेश्वर ने हमें इस स्थिति में प्रेम किया जब हम निर्बल थे। बाइबल ये कहता है कि हम निर्बल थे। निर्बल ही नहीं, हम पापी थे। पापी ही नहीं, हम परमेश्वर के बैरी थे। कि जो कोई पाप करता है वो पापी है, और हर पापी मनुष्य परमेश्वर का विरोधी बैरी है। उस स्थिति में परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। और ये एक चैलेंज है मेरे यारों। आपको यदि कहा जाए कि ये आपका भाई है, ये आपकी बहन है, ये आपका चाचा, मामा एटसेट्रा एटसेट्रा है, तो उनसे आप प्रेम रखोगे, उनकी कदर करोगे। लेकिन आपको कहा जाए कि आपको सताने वाले हैं, आपके दुश्मन पर आपको प्रेम रखना है, वह हमारे लिए चैलेंज है मेरे यारों। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें कमांड दिया है कि आपके बैरी पर प्रेम रखो। परमेश्वर ने पहले वो रखा, बाद में हमें कमांड दिया। जरा सोचिए मेरे यारों कि जब हम उसके शत्रु ही थे तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। मेरे साथ आप निकालिए रोमियो की पत्री 5वां अध्याय और 6 से 11 पद हम पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्ति होने के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्बल है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। प्रेज द लॉर्ड। दो बात है, हम निर्बल थे तब हमारे लिए मसीह मरा, जब हम पापी थे तब परमेश्वर हमारे लिए मरा। और मैंने आपको बताया कि हर पापी व्यक्ति परमेश्वर का दुश्मन होता है, और उस स्थिति में परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। बाइबल ये भी कहता है कि कोई धर्मी जन के लिए कोई मर जाए ये दुर्लभ बात है। और बाइबल ये भी कहता है कि कोई मनुष्य यदि भला है तो उसके लिए कोई जान भी दे दे। लेकिन हम तो उसके शत्रु थे, तब यीशु मसीह ने हमारे लिए सैक्रिफाइस दिया। हालेलुया लॉर्ड। ये बहुत बड़ी बात है। ये परमेश्वर के प्रेम की गहराई है मेरे यारों, कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया उस स्थिति में कि जब हम उसके प्रेम के लायक ही नहीं थे, तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। मेरे यारों, अगर संसार के लोगों को आप देखोगे तो संसार के लोग पावरफुल व्यक्ति से नाता जोड़ते हैं, अपने बराबर वाले लोगों से नाता जोड़ते हैं। लेकिन बाइबल ये कहता है कि परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है। वी आर ओनली क्रिएचर, ही इज अ क्रिएटर। वो अनंतकालिक परमेश्वर है, हम नाशवत मनुष्य है। वो पवित्र परमेश्वर है, हम पापी है। फिर भी परमेश्वर ने वो गैप को मिटाकर हमसे प्रेम किया। हालेलुया लॉर्ड। मेरे यारों, ये आप सीख जाइए कि जिस रीति से परमेश्वर ने प्रेम किया, इस रीति से हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना है, इस संसार के लोगों से प्रेम करना है। मेरे यारों, संसार के लोग का व्यवहार आप देखोगे, अगर आपने कुछ उनको बोला तो वो आपसे प्रेम नहीं करेंगे, वो इसी रीति से जवाब देंगे। ये संसार की रीति है। लेकिन बाइबल कहता है आपके बैरियों से भी आप प्रेम रखें। प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर की ओर से देखते हैं तो हमें पता लगता है कि क्रिसमस परमेश्वर के प्रेम का प्रकटीकरण है। द रेवलेशन ऑफ द लव ऑफ गॉड, द मैनिफेस्टेशन ऑफ द लव ऑफ गॉड। लेकिन हमें
मनुष्य यानी कि समूचे मानव समाज की ओर से देखना है और सोचना है कि क्रिसमस हमारे लिए क्या मायना रखती है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द क्रिसमस। तो आपको मेरे साथ चलना होगा यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 16-17, फिर से हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3:16-17 प्लीज। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। ये 2 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बात कि परमेश्वर चाहता है कि किसी का नाश न हो, लेकिन वह अनंत जीवन पाए। नाश निर्मित मनुष्य अनंत जीवन पाए, ऐसी परमेश्वर की इच्छा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां लिखी गई है कि जो पापी व्यक्ति है वो दंड का भोगी है, वो दंड का अधिकारी है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उस पर दंड ना आए, लेकिन वो उद्धार पाए, वो साल्वेशन पाए। तो मेरा प्रश्न ये है मेरे यारो कि मनुष्य ने ऐसा क्या किया जिसके कारण वो नाश की राह पर है। मनुष्य ने ऐसा क्या किया कि उसको परमेश्वर का दंड मिलने वाला है। तो ये जानने के लिए आपको मेरे साथ उत्पत्ति की किताब में चलना पड़ेगा। उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय 15 और 16 पद हम पढ़ते हैं प्लीज। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका में सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। प्रेज लॉर्ड, आगे बढ़िए। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने आदम को बनाया और बाइबल कहता है कि उसको अदन वाटिका में रखा और परमेश्वर ने उसको एक आज्ञा दी। परमेश्वर के राज्य में अपने कायदे कानून होते हैं जिसको हम रूल्स एंड लॉज बोलते हैं। हर राज्य में आपको लॉज मिलेंगे। परमेश्वर के राज्य में भी लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो यहां परमेश्वर हुक्म देता है, आदेश देता है कि तू वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू न खा। जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तू मारा जाएगा। मेरे यारो, परमेश्वर ने आदम को सर्वश्रेष्ठ रीति में रखा और कहा तेरे लिए सब कुछ तैयार है, लेकिन एक बात ध्यान में रहे, तुझे भले या बुरे ज्ञान देने वाले वृक्ष का फल तेरे को खाना नहीं है। जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तू मारा जाएगा। लेकिन मेरे यारो, अफसोस की बात यह है कि आदम को जो मना किया वही उसने किया। उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर के राज्य के रूल्स को उसने तोड़ा। और मेरे यारो, संसार में पाप ने प्रवेश किया और पाप के साथ मृत्यु भी एक्टिवेट हुआ। मैं आपको यह कहता हूं कि मृत्यु पाप के बाद आया ऐसा नहीं है। मृत्यु तो पहले से ही था। परमेश्वर ने मृत्यु का प्रावधान पहले से ही रखा था, लेकिन वो मृत्यु मरा हुआ था। वो मरा हुआ था, किसी को मार नहीं सकता था। लेकिन जब पाप आया तो मृत्यु सजीवन हुआ। जब पाप आया तो मृत्यु सक्रिय हुआ। और इस संसार में पाप के साथ मेरे यारो मृत्यु ने दस्तक दी। मेरे साथ आप निकालिए रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और 23वीं आयत इस रीति से कहती है, सब ने पाप किया और सभी परमेश्वर की महिमा से रहित है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है मेरे यारो जिसमें पाप मौजूद ना हो। बाइबल कहता है सब ने पाप किया। आदम की रेस में जो भी पैदा हुआ वो पाप के कलंक के साथ पैदा हुआ। कोई भी व्यक्ति आज ऐसा नहीं कह सकता मैं पापी नहीं हूं।
वो जन्मजात पापी है। कोई भी धर्मी नहीं है, बाइबल कहता है कोई भी धर्मी नहीं है। और रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 12वें पद में हम देखते हैं, इस रीति से लिखा गया है, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। और मेरे यारो, जहां पाप है वहां दंड है। अगर आप ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ोगे तो आपको गवर्नमेंट का दंड सहना पड़ेगा, मेमो घरे आवे। ये तो हेवनली गवर्नमेंट है जिसका लॉ आपने तोड़ा है, तो दंड का प्रावधान है। बाइबल ये कहता है ये पाप की मजदूरी मृत्यु है। हर व्यक्ति जो पाप करता है उसके लिए अनंतकालिक मृत्यु का प्रावधान है। वो परमेश्वर से सेपरेट हो जाएगा, अनंतकालिक नरक अग्नि खाई में उसको डाला जाएगा, ऐसा बाइबल कहता है। वो संबंध जो परमेश्वर के साथ था वो संबंध विच्छेद हो जाएगा। और मेरे यारो, ये सभी जो बातें हैं, पाप, मृत्यु, दंड, परमेश्वर का क्रोध, इस सभी बातें मनुष्य को नाश की ओर ले जा रही है। ताज्जुब की बात यह है मेरे यारो कि मनुष्य अपनी खुद हेल्प नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी जीनियस क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी बुद्धिजीवी क्यों ना हो, लेकिन मनुष्य अपनी हेल्प नहीं कर सकता। अगर वो अपनी हेल्प करने जाएगा तो खुद का नुकसान करेगा। मेरे यारो, मनुष्य सदियों से द बेस्ट योजनाएं बनाता है, दरिद्रता को कम करने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए। मैं आपको पूछता हूं, क्या गरीबी पूरी रीति से खत्म हो गई? नो 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 नो। जैसा मनुष्य पहले था आज भी वही है। यस, आज भौतिक साधन सरंजाम आपके पास है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि संघर्ष खत्म हो गया। आज भी वही संघर्ष में मनुष्य जीता है। मेरे यारो, मनुष्य की द बेस्ट डिस्कवरी मनुष्य को विध्वंस का कारण बनते हुए हमने देखा है। मनुष्य ने मेरे यारो रासायनिक खाद्य बनाया। आप जानते होंगे रासायनिक खातर, फर्टिलाइजर, फसल तो बढ़ी, लेकिन परिणाम यह आया मेरे यारो, लोगों में कई बेइलाज बीमारियां आई। इसमें सबसे घातक बीमारी का नाम है कैंसर। किसके जरिए आया? मनुष्य के जरिए आया। क्यों आया? मनुष्य खुद हेल्प करना चाहता है। वो जो नाश है वहां से वो निकलना चाहता है, इसलिए खुद अपनी योजना बनाता है। लेकिन मैं ये कहता हूं, मनुष्य खुद अपनी हेल्प नहीं कर सकता। पाप को ढाक नहीं सकता। एक अंधा दूसरे अंधे को लीड नहीं कर सकता। जब तक बाहर से मदद नहीं आएगी तब तक मनुष्य उसी दशा में रहेगा। मेरे यारो, मनुष्य ने अपनी हेल्प करने के लिए, अपनी रखवाली के लिए न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। नतीजा क्या हुआ? खुद का विध्वंस। मैं ये कहता हूं, आज का मनुष्य दूसरे मनुष्य की मदद किस रीति से करता है मालूम है? गर्भ में जो बच्चा अभी पूरी रीति से विकसित ही नहीं हुआ, उसको मार देने में वो हेल्प समझता है। मेरे यारो, अपना जो मित्र है वो कर्जे में डूबा है, चिंता में है, उसको किस रीति से हेल्प किया जाता है? दारू का प्याला या ड्रग्स देकर हेल्प किया जाता है। मैं कहता हूं, मनुष्य अपनी हेल्प खुद नहीं कर सकता। अगर करने जाएगा विध्वंस ही वो हरेगा। मैं एक रील आपको दिखाता हूं। एक नन को बेल फिट करने के लिए मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 स्टूपिड की बात है, आप देख लीजिए। हेल्प करने के लिए जा रहे हैं मेरे यार, देखिए आप। Yeah, well, you're too late. What's the matter with you? You're trying to hurt someone? Why, you... Oh, look! Now,
Now look what you did. It's not my fault. It was a chain reaction on a saw. See? Saw. Oh, a punched her, eh? Where's that hammer? No, where's that hammer? Not that. Give it to me. Please. I'm out. Give me a hammer. Oh, boys! No. I'm a victim of circumstance. I'll psych him again. Those morons. Hey, quit horsing around, you two. You're disturbing my coffee break. Oh, boy, donuts. Where's mine? They're small. Why don't you have two? Oh, now look what you did, Bo. You got donuts stuck in my ear. Hey, you're in luck. I got a donut remover right here. What's a donut remover? It's one of these. Donut remover. What are the odds of that? Hey, Mother Superior's looking for you! Yeah, let me get him. Uh-oh. Is that Sister Mary Mangala? I don't know, but the face rings a bell. Remind me to gouge your eyeballs out later. Don't move a muscle, sis. We'll be right there. Come on, get going. Here we go. Hey, Mo. Hey, Larry. Fellas, do something. What's the matter with you? Come forward, one. Quick, help me move Sister M&M before Travis crushes us. Come on. Come on, you. You, help out. You, grab that bucket, splash some water on her. See? I told you there's too much iron in the water. Speak to me, sis. Say a few parables. I save 15% on my car insurance. नन को मदद करने के लिए मेरे यारों 3 स्टूपिड गए हालत यह है, मनुष्य की बस सेम हालत है। भले मनुष्य, आज का मनुष्य अपने आप को जीनियस समझता हो, लेकिन परिणाम यही मिलेगा मेरे यारों। इसका तात्पर्य यह हुआ कि परमेश्वर ही हमें मदद कर सकता है मेरे यारों। यदि आपके घर में कोई वॉशिंग मशीन हो और खराब हो गई हो, तो वॉशिंग मशीन बनाने वाली कंपनी ही आपको मदद कर सकती है उसको रिपेयर करने के लिए। मनुष्य को अगर मदद उसको बनाने वाला ही कर सकता है, वो है परमेश्वर। इसलिए मेरे यारों, परमेश्वर ने उपाय किया और हमें क्रिसमस दी। हालेलुया लॉर्ड। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 15वीं आयत आप निकालिए। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी अड्डी को डसेगा। यहाँ मेरे यारों, आदम हवा ने पाप किया और बाद में परमेश्वर उसके उपाय है तो ये बताता है, एक प्रोक्लेमेशन करता है, वो है क्रिसमस। सबसे पहली क्रिसमस हमें यहाँ दिखाई देती है। ये बाइबल कहता है, तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इस वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसको उसकी एड़ी को डसेगा। मेरे यारों, परमेश्वर ने पाप का दंड का उपाय करने के लिए हमारे लिए क्रिसमस इंट्रोड्यूस किया। यानी क्रिसमस शैतान को उसका दंड और उसका पराजय याद दिलाती। जब भी आप क्रिसमस मनाते हो, हमेशा याद रखिए, ये क्रिसमस शैतान को दंड याद दिलाती है, उसका पराजय याद दिलाती है। और मेरे यारों, सबसे अद्भुत बात यह है कि क्रिसमस को सबसे पहले परमेश्वर ने आदम हवा के सामने इंट्रोड्यूस नहीं किया। क्रिसमस को सबसे पहले परमेश्वर ने शैतान के सामने इंट्रोड्यूस किया कि तू याद रख, यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया लॉर्ड। यीशु मसीह आने वाला है जो तेरे सिर को कुचलेगा और मनुष्य जो पाप में डूबा है उसका उपाय करेगा। और मेरे यारों, किस रीति से प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री का संतान आएगा और किस रीति से पाप को रिमूव करेगा, वह भी परमेश्वर अपने एक कार्य के द्वारा दिखाता है। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 21वीं आयत पढ़ लीजिए। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उसको पहना दिए। यहां बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने
आदम को और उसकी पत्नी हवा को चमड़े के अंगर के वस्त्र पहनाए। इससे पहले आदम और हवा परमेश्वर की हजूर में अंजरी के पत्ते जोड़कर जो वस्त्र बनाए थे वो पहनकर आए हुए थे। लेकिन बाइबल कहता है कि पाप ने नग्नता अंजीर के पत्तों के द्वारा ढक नहीं सकती, इसलिए हमारे परमेश्वर ने हलवान यानी मेमना का वध किया और लहू बहाया, क्योंकि लहू बहाने से ही पाप की क्षमा मिलती, ऐसा बाइबल कहता है। इब्रानियों की किताब 9वां अध्याय और 22वां पद इस रीति से कहता है, सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्रिय सब वस्तु लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बाइबल कहता है बिना लहू को पापों की क्षमा नहीं मिलती। मेरे यारों, आपके बदले कोई मरना चाहिए, तभी आपको दंड से छुटकारा मिलेगा, साल्वेशन मिलेगा। साल्वेशन मीन्स डिलीवरेंस, साल्वेशन मीन्स छुटकारा, और वो तभी संभव है जब आपका दंड कोई और भुगत दे, आपको हटाकर आपके स्थान पर कोई और आ जाए और प्रभु यीशु मसीह आए। मेरे यारों, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि आपको आपकी जगह से हटाकर आपकी जगह पर प्रभु यीशु मसीह खुद हाजिर हो, ताकि आपको मिलने वाला दंड वो भुगते, और वधस्तंभ पर उसने वो दंड भुगत लिया। मेरे यारों, जो कोई व्यक्ति आज विश्वास करता है परमेश्वर उसको पाप की क्षमा देता है, जिसको हम साल्वेशन बोलते हैं, और साल्वेशन अद्भुत है, उसको ग्रेट साल्वेशन बोला जाता है। सिर्फ न सिर्फ पाप की क्षमा के साथ ही उसको सीमित मत करो मेरे यारों, लेकिन इस साल्वेशन में तो सब कुछ आ जाता है। अनंत जीवन आता है, शांति आनंद आता है, फिजिकली डिलीवरेंस भी आता है, और ये जीवन जीने के लिए अब बहुतायी का जीवन जीवो, इसीलिए परमेश्वर हर प्रावधान भी साल्वेशन में देता है, हर प्रकार के आशीर्वाद परमेश्वर देता है। मिस्र की गुलामी में से इज़राइल लोग छुटकारा पाए, उनका साल्वेशन हुआ। तो मैं आपको पूछता हूं कि परमेश्वर ने उनको क्यों छुड़ाया? विल्डरनेस में भटकने के लिए, मरने के लिए? नहीं, उनको अपनी विरासत प्राप्त करने के लिए बुलाया। उनकी विरासत क्या थी? कनान। उनकी विरासत कनान थी, जिसके बारे में लिखा है वो भरपूरी वाला प्रदेश था। मेरे यारों, यदि आपका छुटकारा नहीं हुआ है तो क्रिसमस को याद कीजिए और सही ढंग से सेलिब्रेट कीजिए, ताकि आपका उद्धार हो, और आप उद्धार पाए हो तो याद रखिए आप विल्डरनेस में भटकने के लिए नहीं हो, आप तो कनान की विरासत प्राप्त करने के लिए हो। ये है क्रिसमस।